नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयध्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोई सव्वसाहूणम् एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणाशनो मंगलाणं च सव्वेसे परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुलिभद्राज जैनो धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानं च न शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हं शं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, आज मैं आप सभी को शिल्प शास्त्र के 7वें प्रवचन के दरमियान कुछ अद्भुत बात, यानी कि जो एक प्रकार से कहा जाता है कि जब जब भी जिनालय, उपाश्रय आदि का नवनिर्माण होता है, उसके पूर्व में खात मुहूर्त किया जाता है, यानी कि खनन विधि होती रहती है। उसके पश्चात शिला का विधान आता है, शिलान्यास करना, और वो भी अत्यंत जरूरी होता है। यानी कि एक प्रकार से जब जब भी खात मुहूर्त होता है वो अधोमुख नक्षत्र के अंतर्गत होता है, जबकि शिलान्यास आदि वगैरह होता है वो ऊर्ध्वमुख, यानी कि जो नक्षत्र ऊपर के, ऊर्ध्व के, चढ़तर के कुछ बिल्डिंग का नवनिर्माण करने का कहा जाता है, वैसा यह एक प्रकार से नक्षत्र लिया जाता है। भाग्यशाली जब शिलान्यास का कार्यक्रम होता है तो वो भी उत्तम मुहूर्त के अंतर्गत होना चाहिए। शिलान्यास में 9 प्रकार की शिलाएं होती है। कोई कोई जगह पे एक शिला का भी विधान किया जाता है, करवाया जाता है, कोई जगह पे 5 शिला का, और कोई जगह पे 9 शिला का भी विधान होता रहता है। तो भाग्यशाली ये शिला का विधान भी हमारे जैन शासन में अद्भुत तरीके से बताया है। बोला जाता है कि ये 9 प्रकार की शिला में मुख्य मेन जो शिला कही जाती है वो कूर्म शिला कही जाती है। वो कूर्म शिला जब शिलान्यास का मुहूर्त होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी माना जाता है। भाग्यशाली ये
कूर्मशिला का भी कोई माप होता है, कोई प्रमाण होता है। प्रासाद मंडन करते हुए ग्रंथ में इसका अद्भुत वर्णन बताया गया है। कहा गया है कि यदि एक हाथ प्रमाण विस्तार वाला प्रसाद होता है, उसमें आधा अंगुल वाला कूर्मशिला स्थापित किया जाता है, जबकि 2 हाथ विस्तार वाले प्रसाद में और आधा अंगुल उसमें ऐड करना, यानी कि 1 अंगुल की कूर्मशिला आती है। यानी कि एक हाथ का विस्तार वाला जो प्रसाद होता है, उसमें आधा 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 इस प्रकार अंगुल उसमें ऐड करते रहने का है। कहा जाता है कि ऐसा 15 हाथ तक के विस्तार वाले प्रसाद में प्रत्येक में आधे आधे अंगुल की वृद्धि करने का विधान कहा जाता है। यानी कि 2 हाथ वाले प्रसाद में 1 अंगुल का कूर्मशिला होती है, 3 हाथ के प्रसाद में 1.5 अंगुल की कूर्मशिला होती है। वैसे 15 हाथ के प्रसाद में 7.5 अंगुल की कूर्मशिला स्थापित करने का विधान कहा जाता है। उसके बाद 16 अंगुल से 21 अंगुल तक पांव अंगुल बढ़ाना है, यानी कि आधे से भी आधा भाग उसमें बढ़ाते रहना है। जैसे हमने देखा कि 15 हाथ के प्रसाद में 7.5 अंगुल का प्रमाण कूर्मशिला का होता है। 16 अंगुल के प्रसाद में 7.5 के ऊपर पांव अंगुल ऐड करें तो 7.25 अंगुल कहा जाता है। 17 हाथ के प्रसाद में 8 अंगुल, 18 हाथ के प्रसाद में वैसे ही पांव अंगुल बढ़ाते हुए कहा जाता है कि कुछ 8.25 अंगुल 18 हाथ के प्रसाद में उतनी कूर्मशिला कही जाती है। इस प्रकार प्रत्येक हाथ पांव पांव अंगुल बढ़ाते रहना है। अभी 41 हाथ के प्रसाद में देखा जाए तो 11.25 अंगुल वो कूर्मशिला स्थापित करने का विधान कहा जाता है। 32 हाथ से 50 हाथ तक के प्रसाद में प्रत्येक हाथ पांव पांव अंगुल और उसमें 1 जौ और प्लस करना। 1 जौ यानी कि 1 अंगुल का भी थोड़ा सा भाग, 1 अंगुल से भी छोटा भाग, इतना कहा जाता है। यानी कि 32 हाथ के प्रसाद में 11.25 अंगुल और 1 जौ। फिर 33 हाथ के प्रसाद में 12.25 अंगुल प्रमाण कुछ कहा जाता है, और 50 हाथ के विस्तार वाले प्रसाद में कुछ इस प्रकार 14.25 अंगुल और 1 जौ बड़ी प्रतिशिला कूर्मशिला इस प्रकार होती रहती है। ये एक प्रकार का उनका नाप बोला जाता है। इस नाप के अनुसार ही कूर्मशिला रखने का विधान बोला जाता है। ये शिल्प शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब जब भी वो मंदिर, उपाश्रय, देरासर आदि का नव निर्माण करना हो, तब इस प्रकार ये कूर्मशिला आदि वगैरह रखने का विधान अवश्य में कहा जाता है। वो कूर्मशिला और कुछ भी नहीं, परंतु जो देरासर जिस पत्थर, जिस पाषाण के अंदर
बनाना हो, वही पाषाण का यह कूर्मशिला होने का प्रयत्न होता है। भाग्यशाली, इसमें एक और भी कहा जाता है कि ये जो नाप मैंने आपको बताया वो मध्यम तरीके से मानने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु उत्कृष्ट तरीके से मानना हो तो उसके लिए कहा जाता है कि ये जो भी प्रमाण है उसमें चौथा भाग, और यानी कि जो भी मैंने कहा उसका चौथा भाग और उसमें ऐड करते हैं तो वो उत्कृष्ट प्रकार की कूर्मशिला कही जाती है। और यदि ये मैंने जो भी आपको नाप बताया उसका चौथा भाग और भी कम किया जाए तो कहा जाता है वो कनिष्ठ कूर्मशिला बोली जाती है। यानी कि ये जो मैंने आपको नाप बताया वो नाप मध्यम तरीके से माना जाता है। कई कई जगह पे देखते हैं तो ये कूर्मशिला आदि वगैरह जो 9 शिलाएं होती है वो 9 शिला छोटी छोटी खिलौने की तरह भी लोग रखने का प्रयत्न करते, परंतु वो हितावह नहीं है। ठीक है, गुरु मंदिर हो उसके बाद अलग है, क्योंकि वो जगह भी छोटी होती है और इसलिए कूर्मशिला आदि वगैरह 9 शिला भी छोटी होगी। परंतु विशाल काय में संघ के लेवल के ऊपर बड़ा सा शिखर मंदिर जब जिनालय बनाया जाता है तो उसमें शिलाएं भी वैसी प्रकार की ही होनी चाहिए, इस प्रकार का विधान बोला जाता है। कूर्मशिला आदि वगैरह के जो एक प्रकार के सिंबल भी होते हैं तो वो शिला के सिंबल कूर्मशिला के ऊपर 9 सिंबल आते हैं। वो 9 सिंबल पे कुछ इस प्रकार होते हैं, बीचों बीच कूर्मशिला आती है, उससे अग्नि दिशा से चालू करते हुए क्लॉकवाइज आगे बढ़ने का, अग्नि के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद नैऋत्य, नैऋत्य के बाद पश्चिम, पश्चिम के बाद वायव्य, वायव्य के बाद उत्तर, उत्तर के बाद ईशान और ईशान के बाद पूर्व। इस प्रकार 8 अलग अलग सिंबल रखा जाता है और बीच में कूर्मशिला का कछुओं का सिंबल रखा जाता है। इस प्रकार 9 चित्र सिंबल वहां पे रखे जाते हैं। कहा जाता है वो सिंबल कौन से आकार के और कैसे होते हैं, तो वो 9 ही 9 प्रकार के जो सिंबल होते हैं वो जलचर प्राणियों के सिंबल होने का प्रयत्न होता है। जो जलचर जीव होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, वैसे प्रकार के जीवों का ही वो सिंबल होने का प्रयत्न होता है। जैसे कि सबसे पहले नंबर के अंदर लहर का, मत्स्य का, मेंढक का, मगर का, ग्रास का, पूर्ण कुंभ का, सर्प का, शंख का, इस प्रकार 8 दिशा और द्विदिशा में यह 8 सिंबल रखा जाता है। और बीचों बीच जो कूर्मशिला है वहां पे कच्छू का वो सिंबल रखा जाता है। परंतु विशेष एक बात ध्यान में रखना कि ये जो कूर्मशिला का जो सिंबल है यानी कि कछुआ है वो जमीन के अंदर देखता हुआ वैसा प्रकार का सिंबल होना चाहिए, जो बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर भी मिलता रहता है। इस प्रकार का ये सिंबल होने का प्रयत्न होना चाहिए। ये सिंबल वैसा प्रकार का होना चाहिए, ये बात भी विशेष प्रकार से ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि ये एक प्रकार का अधोमुख नक्षत्र के बाद ऊर्ध्वमुख जब नक्षत्र आते हैं तो तब एक प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि तब ही ये शिलान्यास आदि वगैरह करने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्यशाली, ऐसा कहा गया है कि नाग चक्र के अनुसार मुहूर्त का जब खनन वगैरह जो कार्य करना हो वो एक प्रकार से जितनी भी कूर्मशिला के अलावा अन्य शिलाएं होती है वो कोने और दिशा के माध्यम से होने का प्रयत्न होता है। इस प्रकार से करना चाहिए।
दूसरी बात यह भी कही जाती है कि जब कोई भी प्रकार का ये शिलान्यास आदि वगैरह करने के लिए खड्डा करने का प्रयत्न होता है तो वो भी एक प्रकार से सबसे पहले मेन जगह पे खड्डा खोदना, वहां से ईशान से करते हुए ईशान से वायव्य की ओर, फिर ईशान से अग्नि की ओर, फिर वायव्य से एक प्रकार से नैऋत्य की ओर और उसके बाद अग्नि से नैऋत्य की ओर, इस प्रकार खड्डा खोदने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये सब कुछ करने के बाद शिला स्थापित करने का भी अच्छा मुहूर्त के अनुसार करना चाहिए। ये जो भी 9 प्रकार की शिला रखते हैं उसके नीचे 9 प्रकार की निधियां का कलश रखा जाता है और वो भी अलग अलग प्रकार की निधि बोली जाती है और उसके अंदर धान्य आदि वगैरह रखा जाता है। अलग अलग 9 निधि के अंदर अलग अलग प्रकार की धातुओं का टुकड़ा भी रखा जाता है, जैसे कि सुवर्ण हो, चांदी हो, तांबा हो, पीतल हो, ऐसी अलग अलग प्रकार की धातु भी 9 निधि के अंदर वो कलश के अंदर रखी जाती है। ये 9 कलश के 9 ढक्कन भी उसके कलश के नाप के अनुसार होते हैं। वैसे 9 जो भी प्रकार की शिला होती है उसके भी ढक्कन आदि वगैरह होने का प्रयत्न होता है। वो जो भी शिला बनाई है उसके नाप के अनुसार वो ढक्कन होने का प्रयत्न करना चाहिए और वो ढक्कन भी लगाना अत्यंत आवश्यक बोला जाता है। कई जगह पे ये ढक्कन की प्रक्रिया लोग नहीं करते, परंतु शास्त्रयुक्त तरीके से कहा जाता है वो ढक्कन करना अत्यंत आवश्यक बोला जाता है। उसके बाद में ही वो मंदिर आदि वगैरह का नव निर्माण करना, यानी कि मंदिर को ये बिल्डिंग स्वरूप के अंदर यानी कि बड़ा बनाना आदि वगैरह करना चाहिए। वैसे उपाश्रय आदि वगैरह भी इस प्रकार ही करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा प्रकार का विधान हमारे इधर कहा गया है। कई जगहों के अंदर ऐसा भी कहा जाता है कि खात आदि वगैरह यानी कि खात मुहूर्त करना हो, शिलान्यास आदि वगैरह करना हो, ये सभी प्रकार के कार्य ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति करता है वो संपूर्ण अवयव वाला होना चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति को शरीर के जो भी मुख्यत्वे अंग कहे जाते हैं वो होने चाहिए। अगर उसके अंदर हीनता होती है यानी कि वो अंग उसको नहीं होता है तो कई सारी प्रकार की तकलीफें आ सकती है। कहा जाता है कि यदि वो संपूर्ण अवयव वाला वो व्यक्ति खात मुहूर्त करे, शिलान्यास आदि वगैरह की प्रक्रिया करे तो प्रतिष्ठा आदि वगैरह के अंदर मान सम्मान आदि वगैरह सुख अधिक मिल सकते हैं। यदि जो पुरुष जिमणे हाथ के द्वारा, जो दाहिना हाथ बोला जाता है, उसके द्वारा वो हीन होता है तो द्रव्य का नाश होता है। ये सभी प्रकार की बाबतों का वर्णन बृहत संहिता के अंदर विस्तार पूर्ण तरीके से बताया गया है। अगर जिस व्यक्ति खात शिलान्यास आदि वगैरह करता है और उसका लेफ्ट हैंड हीन होता है यानी कि टूटा हुआ आदि वगैरह होता है तो धन धान्य की हानि करने वाला बुला जाता है। अगर उसका मस्तक का नाक, कान, मुख और आंख वगैरह कोई भी महत्व प्रकार के अंग उसके यदि हीन होते हैं तो कहा जाता है कि सर्व प्रकार की हीनता आ सकती है। अगर समझ लो कि जिमणे पैर या तो लेफ्ट वाले डाबे पैर के ऊपर उसके अंदर कोई हीनता होती है यानी कि जिमड़ा पैर उसका नहीं होता है, खोड़ खापन वाला है, या तो लेफ्ट पैर वाला ऐसा है और उसके द्वारा अगर करवाया जाए तो उसके स्त्री को दोष होता है या तो पुत्र का मरण हो सकता है। ऐसी प्रकार की भी चीजें हो सकती है। इसलिए विशेष प्रकार से अपने जीवन काल में
ये सभी बाबतों का परिपूर्ण ध्यान रखते हुए जो खात करने वाला व्यक्ति हो, यानी कि खात मुहूर्त, खनन मुहूर्त जो लाभार्थी ने लाभ लिया हो, उनको सर्व अवयव अवश्य में होना जरूरी बोला जाता है। इस प्रकार की बात हमारे शास्त्र के अंदर बोली जाती है। विधि पूर्वक खनन करने के पश्चात जब शिलान्यास का खड्डा आदि वगैरह खोदते हैं तो कहा जाता है कि पत्थर या तो फिर पानी जब तक न मिले तब तक वो भूमि को खोदने का प्रयत्न करना चाहिए, या तो फिर अति दृढ़ भूमि ऐसी प्रकार की जब तक न मिले तब तक वो खोदने की प्रक्रिया चालू रखनी चाहिए। कई कई जगह पे ऐसा बोला जाता है, ऐसा लोग करते हैं कि खात मुहूर्त कई कई जगहों के अंदर 8 या तो 10 फीट तक वो खोद देते हैं, बाद में बस उनका इतिश्री हो जाता है। उसके बाद वो शिलान्यास आदि वगैरह करते हुए मंदिर या तो उपाश्री वगैरह बना देते हैं। परंतु भाग्यशाली ये हितावह नहीं है, शास्त्रयुक्त तरीके से वो योग्य नहीं है। वो तभी योग्य कहा जाता है कि जब तक एक मिट्टी परिपूर्ण हो जाए, मिट्टी का कलर चेंज हो जाए, या तो कोई पत्थर आदि वगैरह नीचे मिलने का प्रयत्न हो, यानी कि बड़ी बड़ी शिलाओं जैसा मिलने का प्रयत्न हो, तब तक खोदो, या तो फिर जब तक पानी नहीं निकले तब तक वो खड्डा खोदने की प्रक्रिया चालू रखनी चाहिए। ऐसा प्रकार का विधान कहा जाता है। दूसरी बात यह भी कही जाती है कि जब खात मुहूर्त करते हैं, खोदने की प्रक्रिया करते हैं, वो खोदने के बाद वो खड्डा वापिस समतल भूमि ना हो जाए तो उसका भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक बोला जाता है। इस प्रकार का सब कुछ ध्यान रखते हैं तो वो खात मुहूर्त और शिलान्यास योग्य तरीके से बन सकता है, हो सकता है। इस प्रकार की बात मुख्यत्वे तरीके से हमारे जैन शासन में इस प्रकार बताया गया है। आगे शिलान्यास आदि वगैरह की विधि हम आगे के प्रवचन के अंदर देखेंगे। अभी ज्योतिष शास्त्र की कुछ बात लेते हैं। जैसे हमने अब तक देख लिया कि जन्म कुंडली में प्रथम भाव और दूसरा भाव, वो दोनों भाव के अंदर क्या देखा जाता है वो देख लिया। आज तीसरे भाव की बात करते हैं। तो भाग्यशाली जन्म कुंडली में तीसरा भाव यानी कौन सा भाव, तो मैंने इधर जो बॉक्स में 3 नंबर लिखा हुआ है वो तीसरा भाव कहा जाता है। जैसे कि ये प्रथम भाव है, 1 लिखा हुआ है, वो जो 2 लिखा हुआ है वो दूसरा नंबर का भाव है, और जहां पे 3 लिखा हुआ है वो तीसरा भाव कहा जाता है। इस प्रकार ये तीसरा नंबर का 3 नंबर लिखा हुआ है वो तीसरा भाव बोला जाता है। अभी तीसरे भाव में क्या देखा जाता है, तो कहा गया है कि तीसरे भाव में पराक्रम देखा जाता है, पराक्रम भवन कहा जाता है, भातृ भवन भी कहा जाता है, भाई बहन की लेना देनी बोली जाती है, साहस, पराक्रम, सत्व नाम का एक गुण बोला जाता है, शॉर्ट मुसाफरी यानी कि जर्नी कही जाती है, महत्व के फेरफार जिंदगी के अंदर जो लेने लायक होते हैं उसकी बात कही जाती है, कोई भी कार्य आदि वगैरह करना है तो उसके लिए सफलता बोली जाती है, हमारे पड़ोसी कैसे होंगे उसकी बात आती है, संगीत, धीरज यानी कि जीवन के अंदर एक धीरज नाम का गुण लाना, और नौकर का सुख आदि वगैरह प्राप्त होना, उसकी बाबतों का वर्णन ये तीसरे भाव के अंदर देखा जाता है। तो भाग्यशाली उसका कारक ग्रह है मंगल। यदि कुंडली के अंदर मंगल आपका शुभ है, मंगल उच्च का या स्वग्रही है, मंगल योग्य स्थान के ऊपर बैठा हुआ है, मंगल शुभ ग्रह की दृष्टि के द्वारा है, तो कहा जाता है कि वो तीसरा भाव का आपको परिपूर्ण सुख मिल सकता है। भाग्यशाली यदि पहले भाव के ऊपर सूर्य होता है, मिच्छानुक्रम तीसरे भाव के ऊपर, जहां पे मैंने अभी आपको तीसरा नंबर का भाव दिखाया, वहां पे यदि समझ लो कि सूर्य है तो कहा जाता है कि वो जातक अपने जीवन काल में सत्वशील होता है, पराक्रम वाला होता है, उसके जीवन काल में
कुछ करने की डेयरिंग पावर होती है और ऐसा प्रकार का वो व्यक्ति होता है। दूसरी बात यह भी है, तीसरे भाव के ऊपर यदि सूर्य होता है तो वो व्यक्ति निरोगी होता रहता है। यदि तीसरे भाव के ऊपर चंद्र होता है तो वो व्यक्ति की कीर्ति, मान, सम्मान, इज्जत, आबरू बढ़ती है। वो व्यक्ति के भाई बहन चंद्र के तरह सफेद होते हैं। वो व्यक्ति अपने जीवन काल में भाई बहनों से खूब शांति उनको मिलने का प्रयत्न होता है। उनके भाई बहन भी एकदम शांत प्रकृति वाले होते रहते हैं। यदि समझ लो कि तीसरे भाव के ऊपर चंद्र होता है या तो शुक्र होता है तो अभी उनको बहन आदि वगैरह का सुख मिलता है, क्योंकि चंद्र और शुक्र वो दोनों स्त्री ग्रह बुलाया जाता है तो उनको बहन होने का प्रयत्न होता है। तीसरे भाव के ऊपर यदि मंगल होता है तो वो व्यक्ति पराक्रमी बनता है। कोई भी व्यक्ति सामने उसके सामने आ जाए तो उसका धनोत पनोत निकालने वाला, उसको एक प्रकार से जीत हासिल करने वाला, वैसा प्रकार का वो मंगल कहा जाता है। पराक्रमी बोला जाता है। बस किसी से डरने वाला नहीं, हर जगह पे डेयरिंग पावर वाला कहा जाता है। यदि बुध होता है तो कहा जाता है वो व्यक्ति शत्रु नाशक कहा जाता है, यानी कि हर कार्य बुद्धि पूर्वक तरीके से करता है। यदि तीसरे भाव में बुध होता है और वो शस्त्र के द्वारा कुछ कार्य करने का प्रयत्न करे तो शायद हार जाएगा, परंतु बुद्धिपूर्वक तरीके से वो कार्य करेंगे तो वो शत्रु का नाश करने वाला भी बन सकता है। गुरु यदि तीसरे भाव के ऊपर हो तो वो व्यक्ति अपने जीवन काल में वो तीसरे भाव में गुरु अच्छा बोला जाता नहीं है, क्योंकि गुरु तो अच्छे भाव के ऊपर होना चाहिए। गुरु तीसरे भाव के ऊपर हो वो उचित नहीं है। तीसरे भाव के ऊपर गुरु होता है तो ऐसा कहा जाता है कि देश और दुनिया का जो भी देश की बॉर्डर आदि वगैरह होती है, शत्रु को नाश करने के लिए गुरु को भेजे तो क्या होगा, वो तो हार जाएंगे। ज्ञान ध्यान आदि वगैरह तो गुरु जीतेंगे, परंतु ये जगह के अंदर वो गुरु अच्छा बोला जाता नहीं है, निष्फल बोला जाता है। शुक्र भी वैसा एक प्रकार का, परंतु हाँ भाई बहनों का सुख जरूर वो व्यक्ति को मिलेगा, उसके भाई बहन सुखी संपन्न होंगे, इस प्रकार का प्रयत्न हो सकता है। यदि तीसरे भाव के ऊपर शनि होता है तो वो व्यक्ति पराक्रमी बनता है। वो व्यक्ति हर जगह पे आगे बढ़ने वाला बोला जाता है। हर तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में हर कार्य सफलतापूर्वक सिद्ध करने वाला भी बोला जाता है। राहु यदि तीसरे भाव के ऊपर होता है तो वो व्यक्ति के अंदर वीर पराक्रमी का एक भाव आता है। वो कोई भी उसके सामने आ जाए तो उसको कैसे भी करते हुए उसको हराने का प्रयत्न कर सकता है। और तीसरे भाव के ऊपर राहु होता है तो अध्यात्म का भी एक प्रकार का कारक बोला जाता है। वो व्यक्ति धर्म के मार्ग के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर खूब आगे बढ़ सकता है, ऐसा प्रकार का भी कहा जाता है। यदि तीसरे भाव के ऊपर केतु होता है तो वो भी एक प्रकार का अच्छा बोला जाता है, वीर कहा जाता है, और वैसा प्रकार का व्यक्ति भी सामने वाले व्यक्ति को भी कैसे भी करते हुए हराने का प्रयत्न करता है, कैसे भी करते हुए शत्रु का नाश करने वाला, हर तरीके से उसको साम दाम दंड भेद कोई भी प्रकार की नीति अपनाते हुए वो सामने वाले व्यक्ति को खत्म करने का, या तो उसके बल को खत्म करने का, या तो वो हर तरीके से नीरस हो जाए, वैसा प्रयत्न वो कर सकता है। तो ऐसा प्रकार का ये तीसरा भाव के ऊपर 9 ग्रहों का संबंध इस प्रकार कहा जाता है। भाग्यशाली आगे की बाबत हम कल के प्रवचन के अंदर देखेंगे। आज इधर तक रखते हैं। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो इच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।